जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। क्लास 12th की डेट शीट्स ज़्यादातर हर एग्ज़ाम बोर्ड की आ गई हैं। सीबीएसई हो, आईएससी हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, और मार्च के महीने तक सबके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स 12th के बाद असल कश्मोकश चालू होती है कि हम क्या करें, एनडीए करें या आईआईटी करें। बीइंग एन एजुकेटर, अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर क्या सही रहेगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी या आईआईटी। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी वर्सेस आईआईटी का उत्तर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वैसे तो हर एक फील्ड ज़रूरी है। अगर इंजीनियर्स नया नया मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, तो देश की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आधुनिक टेक्नोलॉजी ना यूज़ करते हुए पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, जो कि देश के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। इसलिए चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हो, दोनों एक ल्यूक्रेटिव करियर है। दोनों देश की उन्नति के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट वी रिक्वायर बोथ इंजीनियर्स एंड आर्म्ड फोर्सेस पीपल। हाउएवर, इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को बेसिक अंतर समझाना चाहूँगा। आईआईटी, जिसका पेपर जिसे बोलते हैं जेईई, जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये दो पड़ाव में होता है। पहला होता है जेईई मेंस, जो मेंस क्लियर करता है, फिर उसको जेईई एडवांस देना होता है, और एडवांस के स्कोर के बेसिस पे उसको अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलते हैं। जो टॉप स्कोरर्स होते हैं उन्हें आईआईटीज मिल जाता है, और जो रैंक जिनकी नीचे होती है उन्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस मिलते रहते हैं। वहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम 3 चरण में होता है, 3 फेजेस में होता है, 3 सीढ़ियों के द्वारा होता है। पहला लिखित परीक्षा, जो बच्चे रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं उनका इंटरव्यू होता है, जिसे एसएसबी इंटरव्यूज बोलते हैं। जो इंटरव्यू भी क्लियर करते हैं उनका फिर मेडिकल होता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इसमें कोई दो राय नहीं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी और आईआईटी भारत के दो सबसे कॉम्पिटिटिव, सबसे टफ एग्जाम्स हैं। क्लास 12th के बाद मात्र 16-17 की एज की उम्र में ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव और बहुत ही टफ एग्जाम्स हैं, लेकिन दोनों का अपना रोल है। जहां आईआईटी से इंजीनियर्स बनते हैं, वहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी से आप एक कमीशन्ड ऑफिसर बनते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको बीटेक की डिग्री देती है, वहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी आपको बीटेक ओब्लिक बीएससी ओब्लिक बीए की डिग्री देती है। यह डिग्री जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की होती है। आईआईटी में एक बार आप पढ़ाई कर ली 4 साल की, उस 4 साल की पढ़ाई में लगातार आपको कंपटीशन, लगातार आपको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए पूरा फोकस पढ़ाई पे रखना पड़ेगा। वहाँ पे किसी प्रकार की कोई स्पोर्ट्स या कोई एकेडमिक क्लब्स या कोई पर्सनालिटी बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पे नॉलेज पे ध्यान दिया जा रहा है। वही नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसी जगह है जहाँ पे एकेडमिक्स यानी कि आपकी पढ़ाई, स्पोर्ट्स, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो रही है। वो आपको 360 डिग्री चेंज कर रहा है। आपकी ईटिंग हैबिट से लेके कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे यूनिफॉर्म पहननी है, कैसे शूज़ रखने हैं, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से बैठना है, सारी चीज़ों पे नेशनल डिफेंस एकेडमी ध्यान देता है, स्पोर्ट्स के अलावा। वहीं आईआईटी सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान देता है। आईआईटी के 4 साल के कोर्स के बाद मल्टीनेशनल कंपनीज कैंपस में आती हैं और वो आपका प्लेसमेंट लेती हैं, आपको कुछ पेमेंट्स ऑफर करती हैं, और उस बेसिस पे आपको जॉब करना होता है। वहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी 4 साल का कोर्स इस तरीके से डिवाइडेड है कि 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी में और चौथे साल इंडियन आर्मी का कैडेट चला जाएगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स का एयरफोर्स एकेडमी ड्यूटीगुल हैदराबाद, और इंडियन नेवी का नेवल एकेडमी कोझिकोडे एजीमाला। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कोई सच स्टाइपेंड नहीं है। वहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3rd ईयर के बाद आपको स्टाइपेंड के रूप में लगभग 56,100 रुपीज़ मिलता है, जो कि जैसे ही कमीशन हो जाते हैं आप 4th ईयर में, आपको इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट रैंक,
इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर और इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट रैंक मिलती है विथ क्लास 1 ऑफिसर सैलरी जो लगभग 1,30,000 होती है सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स के साथ। आईआईटीज में 4 साल के तुरंत बाद आपको कोई सैलरीज नहीं मिलती, 4 साल के दौरान कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता, लेकिन हाँ मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको एक पैकेज मिलता है जिस पैकेज पे वो आपको उठाते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी इज वन शॉप स्टॉप फॉर कंप्लीट पर्सनैलिटी, पूरी पर्सनैलिटी बिल्डिंग करती है। आईआईटीज में किसी प्रकार का कोई फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं है, वहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी कहीं ना कहीं देश की सिक्योरिटी के लिए योद्धा बना रही है और इन योद्धाओं के लिए फिजिकल फिटनेस सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस वीडियो के द्वारा मेरा बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप आईआईटीज को ना प्रेफर करें, लेकिन देश सेवा परमो धर्मा, जिसके अंदर जुनून है देश का, जिसके अंदर जुनून है देश सेवा का, उसको नेशनल डिफेंस एकेडमी ही चूज करनी चाहिए। आप क्लास 12th में हैं और इस वक्त जो भी स्टूडेंट्स जो क्लास 12th में है, 10th में है, 11th में है, ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी और आईआईटी के बीच में डिफरेंस ड्रॉ करना एक ज़रूरी एस्पेक्ट है, जो कि इस वीडियो के द्वारा मैंने कोशिश की है। मैं फिर से बोलूँगा, अगर इंजीनियर्स अच्छा सामान नहीं बनाएंगे तो फौजी लोग अच्छा सामान यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों जो प्रोफेशंस हैं वो बहुत क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में आज इंजीनियर्स की प्रेफरेंस है। एयरफोर्स में इन्हें टेक्निकल ऑफिसर बोलते हैं, आर्मी ने एक अलग 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम निकाल रखी है, नेवी ने सिर्फ और सिर्फ बीटेक के बंदे उठाते हैं ग्रेजुएशन में। तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग डिग्री को महत्व रखा है फौज में, लेकिन 12th के बाद अगर आपको एक कंप्लीट योद्धा बनना है तो नेशनल डिफेंस एकेडमी चूज करें। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार के कोई डाउट्स रहते हैं तो डिफेंस एस्पिरेंट्स मुझे व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स पूछें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।